जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK GK स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके का 80 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, फूलों की खेती क्या कहलाती है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। अगला सवाल है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसका राइट आंसर होगा रदरफोर्ड। अगला सवाल है, मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह का रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा इंसुलिन। अगला सवाल है, सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? तो सूखा रोग कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से होने वाला प्रमुख रोग है। इसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट और वसा। अगला सवाल है, अंडे की जर्दी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो अंडे की जर्दी में सबसे अधिक मात्रा में वसा और लिपिड पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा वसा और लिपिड। अगला सवाल है, गतिशील बर्फ की नदी क्या कहलाती है? तो गतिशील बर्फ की नदी हिमानी कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा हिमानी। अगला सवाल है, श्वेत कपास की खेती किस प्रकार की मिट्टी में की जाती है? तो श्वेत कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। इसका राइट आंसर होगा काली मिट्टी। अगला सवाल है, घना पंछी विहार कहाँ स्थित है? तो घना पंछी विहार राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगला सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला सवाल है, पूर्वी तिमोर किस महादेश में है? तो पूर्वी तिमोर एशिया महादेश में है। इसका राइट आंसर होगा एशिया। अगला सवाल है, कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है। इसका राइट आंसर होगा 20। अगला सवाल है, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो प्रसिद्ध करीबा बांध जम्बेजी नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा जम्बेजी नदी। अगला सवाल है, इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा? तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख को हरिसेन ने लिखे थे। इसका राइट आंसर होगा हरिसेन। अगला सवाल है, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण सल्फर डाइऑक्साइड है। इसका राइट आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तंबाकू का उत्पत्ति स्थान मैक्सिको जो उत्तरी अमेरिका में है। इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है जो स्विट्जरलैंड में है। इसका राइट आंसर होगा जेनेवा। अगला सवाल है, देवघर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। अगला सवाल है, कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी?
तो कलिंग महाजनपद की राजधानी तोसाली थी। इसका राइट आंसर होगा तोसाली। अगला सवाल है, टेम्पेरा झील किस राज्य में स्थित है? तो टेम्पेरा झील उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की किताब को कौन से गैस के अंदर रखा गया है? तो भारतीय संविधान की किताब को हीलियम गैस के अंदर रखा गया है। इसका राइट आंसर होगा हीलियम। अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र भीमराव अंबेडकर ने लगवाए थे। इसका राइट आंसर होगा भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल है, धुआंधार झरना किस नदी के किनारे है? तो धुआंधार झरना नर्मदा नदी के किनारे है। इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। अगला सवाल है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसका राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय। अगला सवाल है, चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो चाय में कैफीन पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा कैफीन। अगला सवाल है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर होगा शरावती नदी। अगला सवाल है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला सवाल है, गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? तो गाजर का रंग नारंगी इसलिए होता है, इसमें कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। इसका राइट आंसर होगा कैरोटीन। अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, किस घटना के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना? तो बंगाल विभाजन के दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र बना। इसका राइट आंसर होगा बंगाल विभाजन। अगला सवाल है, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया? तो बांटो और छोड़ो का नारा M.A. जिन्ना ने दिए थे। इसका राइट आंसर होगा M.A. जिन्ना। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बने? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इसका राइट आंसर होगा एनी बेसेंट। अगला सवाल है, सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग सांकेतिक रूप में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा सांकेतिक। अगला सवाल है, गांव एक लघु गणराज्य है किसने कहा? तो गांव एक लघु गणराज्य है मेटकॉफ ने कहे थे। इसका राइट आंसर होगा मेटकॉफ। अगला सवाल है, उगते हुए सूरज की भूमि कौन से देश को कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज की भूमि जापान देश को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा जापान देश। अगला सवाल है, गोल गुंबद भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबद भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। अगला सवाल है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है
और बच्चा में 208 हड्डियाँ होती है। इसका राइट आंसर होगा 206 हड्डियाँ। अगला सवाल है, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है? तो फकीरों का तकिया इमारत जैसलमेर में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। अगला सवाल है, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? तो मेवाड़ की आंख कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। अगला सवाल है, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। अगला सवाल है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाए थे। इसका राइट आंसर होगा नरसिंह देव प्रथम। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? तो सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। इसका राइट आंसर होगा जानकीनाथ बोस। अगला सवाल है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसका राइट आंसर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन कहाँ पर शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में शुरू हुआ था। इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। अगला सवाल है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला सवाल है, कौन सी विटामिन की कमी से खून का रिसाव बंद नहीं होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण खून का रिसाव बंद नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। अगला सवाल है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। अगला सवाल है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। अगला सवाल है, बल्ब में लगा फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है? तो बल्ब में लगा फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इसका राइट आंसर होगा टंगस्टन। अगला सवाल है, खिलजी वंश की संस्थापक कौन थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे। इसका राइट आंसर होगा जलालुद्दीन खिलजी। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 5 जून। अगला सवाल है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह ही है। इसका राइट आंसर होगा बुध ग्रह। अगला सवाल है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किए थे। इसका राइट आंसर होगा थॉमस अल्वा एडिसन।
अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। अगला सवाल है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला सवाल है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला सवाल है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसका राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। इसका राइट आंसर होगा जीवी मावलंकर। अगला सवाल है, भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन 1950 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1950। अगला सवाल है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल थे। इसका राइट आंसर होगा मखली गोसाल। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा सांची। अगला सवाल है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा प्रस्तावना। अगला सवाल है, संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश कौन है? तो संसार में रेलों का सबसे बड़ा जाल वाला देश यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसका राइट आंसर होगा यूएसए। अगला सवाल है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या के अध्ययन को जनांकीकी कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा जनांकीकी। अगला सवाल है, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? तो मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा वन रोपण द्वारा, यानी वृक्षों को लगाकर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। इसका राइट आंसर होगा जलोढ़ मृदा। अगला सवाल है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन केरल राज्य में होता है। इसका राइट आंसर होगा केरल। अगला सवाल है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। इसका राइट आंसर होगा जर्मनी। अगला सवाल है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो भारत में रेलवे तंत्र 1853 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1853 ईस्वी।
अगला सवाल है दीनदयाल बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? तो दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में अवस्थित है। इसका राइट आंसर होगा गुजरात। अगला सवाल है भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? तो भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा 1872 ईस्वी। अगला सवाल है भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है। इसका राइट आंसर है भील। अगला सवाल है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा समताप मंडल। अगला सवाल है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा 16 सितंबर। अगला और लास्ट सवाल है महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। इसका राइट आंसर होगा त्रिशला।